Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching my last videos and please don't forget to click subscribe button। आज क्या है ना आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमें एफएमजी में स्कोर कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ना, एक जब से ये नया सिस्टम स्टार्ट हुआ मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग का जो भी ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसमें अब क्या है ना मार्क्स बहुत मैटर करने लगे। क्योंकि पहले क्या होता था, मार्क्स इतने मैटर नहीं करते थे। पहले तो ये होता था नॉर्मली आप मतलब लोग बोलते थे कि 150 नंबर लाओ आपकी लाइफ सेट है, इंटर्नशिप मिल जाएगी। पहले होता भी ऐसा ही था, आप 150 151 नंबर भी अगर लाते थे तो आपको इजीली कहीं पे भी इंटर्नशिप आप ले लेते थे और इंटर्नशिप खत्म भी हो जाती थी इजीली, आपको कोई इशू नहीं होता था। मतलब आप चाहे ज़्यादा नंबर लाओ चाहे कम लाओ, वो लोग भी वहाँ इंटर्नशिप करते थे जिसके ज़्यादा मार्क्स आते थे, और जिसके कम मार्क्स आते थे वो भी वहाँ इंटर्नशिप करते थे। पहले कोई ऐसी पार्शियलिटी वगैरह कुछ नहीं होती थी, सिर्फ पहले पास या फेल का ये देखते थे एफएमजी के लिए। अब इन्होंने जो काउंसलिंग का नया सिस्टम स्टार्ट किया है, इसमें क्या है ना मार्क्स एक तो बहुत ज़्यादा मैटर करने लगे। क्योंकि जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं, जैसे मानने की बात किसी की क्या है ना, मतलब 240 मार्क्स है तो उसके क्या है ना मतलब रैंक अच्छी आ जाएगी। तो ये अब एक तो जो रैंक वाला सिस्टम इन्होंने किया है, मतलब मार्क्स के बेसिस पे रैंक बनाते हैं। जैसे आप अप्लाई करते हो किसी भी स्टेट में से इंटर्नशिप के लिए, तो पहले आपकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं मार्क्स के बेसिस पे। अब जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं उसकी अच्छी रैंक बनती है। अब इसका बेनिफिट क्या है अच्छी रैंक बनने का? जैसे हर स्टेट में क्या है ना लिमिटेड गवर्नमेंट सीट है। अब गवर्नमेंट सीट में क्या है ना, आपको अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो आपको वहाँ पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होगा और आपको शायद स्टाइपेंड भी वहाँ पे मिल जाए। और बाकी जो प्राइवेट वगैरह कॉलेज वगैरह है उसमें क्या है, आपको फीस देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है आपको, मतलब अच्छी रैंक का। अब जिसकी अच्छी रैंक होती है, जैसे मानने के बाद 10 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जो स्टार्टिंग की 10 रैंक होगी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बाकी को प्राइवेट मिलेगा। तो इसलिए अब एक तो मार्क्स इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत आपको मार्क्स बहुत मैटर करने लगा है, तो मार्क्स पर थोड़ा सा एक तो ध्यान दे। दूसरा क्या है, जिसके कम मार्क्स होते हैं, जैसे मानने के बाद किसी के 150 मार्क्स है तो उसकी रैंक सबसे लास्ट में आएगी। अब मानने के बाद उसमें क्या है ना, एक तो लास्ट में जाते आते प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। दूसरा क्या है ना, लास्ट में जैसे मानने के बाद सीट अलॉट होती है, लास्ट में जाते आते कॉलेज ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सीट ही नहीं होती उनके पास, तो उन्हें सीट भी नहीं मिलती। अब सीट नहीं मिलती तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। अब कितना टाइम वेस्ट होता है, 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं, 1 साल भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करता है। और नेक्स्ट काउंसलिंग होती है मिनिमम 6 महीने में या 1 साल में, वो 6 महीने में करते हैं। उसमें भी अगर सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसे फिर वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मार्क्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, अब पढ़ाई कैसे करें, किस हिसाब से करें। अब एक तो क्या है ना, सबसे पहले आप एक प्रॉपर 19 सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाएं। अब लिस्ट बनाने के बाद एक तो आप डिसाइड कर ले कि आपको किस फैकल्टी से कौन सा सब्जेक्ट करना है। कुछ लोग क्या है ना क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट मतलब चार चार फैकल्टी से कर लेते हैं, चार चार उनके अलग अलग नोट्स हो गए, या 5 फैकल्टी से करने उनके 5 अलग नोट्स हो गए। अब उनका वो अलग अलग रिवीजन करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक फैकल्टी से एक ही नोट बनाए, 5 बार उसका रिवीजन कर ले। तो इसलिए एक तो क्या है ना, सबसे पहले आप एक फैकल्टी चूज कर ले कि हमको मतलब इस फैकल्टी से सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। किसी आपको ऑनलाइन ऐप से करना है या किसी कोचिंग से करना है या किसी स्पेसिफिक टीचर की ऐप से करना है, तो वो आप जहाँ से भी कंप्लीट करना है वो आप कर ले। दूसरा क्या है ना, आप सब्जेक्ट कंप्लीट करें। जैसे 19 सब्जेक्ट की आप लिस्ट बनाने के बाद टीचर का लिख ले कि भाई हमें इस टीचर से करना है, इस फैकल्टी से, मतलब ये सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है। तो दूसरा क्या है ना, जब आपकी लिस्ट प्रॉपर तैयार हो जाए तो आप उससे मतलब सब्जेक्ट अपने मतलब कंप्लीट करें। अब सब्जेक्ट कैसे क्या है ना, कोई मानने के बाद किसी ने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, वो पहले सबसे पहले मेडिसिन पढ़ने लगा, आपको एक तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पहले प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे आप स्टार्टिंग एनाटॉमी फिजियो बायोकेमिन से करेंगे, तो उसके बाद क्या है ना आप क्लिनिकल सब्जेक्ट करें। क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर क्लिनिकल में जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले प्री क्लिनिकल से स्टार्ट करें और फिर क्लिनिकल स्टार्ट करें। दूसरा क्या है, जैसे ही आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें, एक तो आप जैसे ही आप डेली का जो भी पढ़े, मानने के बाद आप कोई भी एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, आप उसका जो भी टॉपिक आपने एक दिन में कंप्लीट किया है, चाहे वो किसी कोचिंग से किया है, किसी ऐप से किया है, कुछ भी किया है, तो आपको सोने से पहले एक तो उसका पूरा रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन करके आपको सोना है, ये नहीं कि चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे। डेली आपको जितना भी पढ़ा, डेली आप उसका डेली रिवीजन करना है और उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। एक तो आपको ये करना। दूसरा क्या है, आपको जैसे मानने के बाद एक डेली मतलब एक टाइम निकालना आपको जिसमें पिछला रिवीजन स्टार्ट करना।
आप जितना भी पिछला पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप मानने के बाद रखते जाएंगे सब्जेक्ट तो आप भूलते जाएंगे। तो पिछले सब्जेक्ट जितने भी होते चले जाएंगे उनका आपको साथ के साथ रिवीजन करते चलना है। और आपको साथ के साथ क्वेश्चन डेली, एक तो आपको क्वेश्चन डेली लगाने। जब आपकी मानने के बाद पहला मतलब सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएंगे विद रिवीजन और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं जब आपके टोटल 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे विद रिवीजन। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। अब मॉक टेस्ट में क्या है, मॉक टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट है। एक तो सबसे पहले मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा कि मतलब आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं या किस सब्जेक्ट में आप गलती कर रहे हैं। एक तो आपको मॉक टेस्ट से ये पता लगेगा। दूसरा क्या है ना, आपका मॉक टेस्ट से एक टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम पीरियड आपका मतलब मैनेज होगा। कैसे होगा, जैसे आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप मानने के बाद पहला मॉक टेस्ट दिया आपने, एक क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर रहे हैं, 4 मिनट में कर रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, एक क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में भी कर लोगे, 1 मिनट में भी कर लोगे। तो एक तो आपका टाइम सेट होगा। क्योंकि क्या होता है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जब वो पेपर दे के आते हैं वो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे 20 क्वेश्चन रह गए, हमारे 50 क्वेश्चन छूट गए, हमारे 10 क्वेश्चन छूट गए। वो सिर्फ इसी वजह से छूटते हैं क्योंकि उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती। इसी वजह से उनके वहाँ पे क्वेश्चन छूटते हैं। कुछ लोगों से आपसे सुना होगा कि हमने तो 20 मिनट पहले पेपर कर लिया, 50 मिनट पहले पेपर कर लिया। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो उनका टाइम मैनेजमेंट मतलब अच्छे से सेट हो जाता है, तो वो अच्छे से मतलब क्वेश्चन करते हैं और वो अच्छे से क्वेश्चन मतलब टाइम से पहले ही अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा क्या है, आप पहले जब मॉक टेस्ट दोगे तो आप उसमें मतलब चाहे अच्छे स्कोर करो चाहे कम करो, उससे आपको ये नहीं है कि अगला मॉक टेस्ट नहीं देंगे। कुछ लोग क्या है ना, मानने के बाद मॉक टेस्ट दिया, आपके मानने के बाद 300 में से 10 नंबर भी आए, तो आपको इससे कोई निराश नहीं हुआ। आपको सिर्फ वो देखना है पहले मॉक टेस्ट में कि आप किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पहला मॉक टेस्ट दिया, उनका इतना दिमाग खराब हो जाता है मॉक टेस्ट देने के बाद कि भाई मेरा तो इतना गंदा स्कोर आया, मेरे तो 85 नंबर आए 300 में से, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। तो उस डर से वो मॉक टेस्ट नहीं देते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मानने के बाद कोई भी टेस्ट दिया वो क्वेश्चन नहीं मिलाते, जो गलत क्वेश्चन हुए या कुछ भी हो बस देखेंगे हमारे इतने मार्क्स आ गए ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो क्वेश्चन आपको मतलब जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए या आपने तुक्के से सही किए वो आपको मार्क करने हैं, उस टॉपिक पर मार्क करना है। एक लिस्ट बना लेनी है आपको कि आपने इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा गलत किया है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया है, तो ये आपको लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आप क्या है, जब नेक्स्ट रिवीजन आप स्टार्ट करोगे तो उस नेक्स्ट रिवीजन में आपको उन टॉपिक पे वो लिस्ट अपने मतलब टेबल के सामने चिपका के रख देनी कि ये टॉपिक मेरे वीक है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो जब आप रिवीजन करोगे तो उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, या उस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसे अच्छे से पढ़ना है कि भाई यहाँ पे मेरी गलती हुई थी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत किए थे। तो उसे अच्छे से आपको पढ़ना है जब आप रिवीजन करेंगे। जब आप दूसरा रिवीजन कंप्लीट कर ले उसके बाद फिर आप एक मॉक टेस्ट दे। फिर मॉक टेस्ट देने के बाद आप फिर उसमें देखें कि भाई आपने कहाँ पे फिर गलती की है, आपका स्कोर इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपने इसमें क्या गलती की है। तो फिर उसके बाद आपको वही टॉपिक के अच्छे से फिर आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे और मॉक टेस्ट देते जाएंगे तो आपका स्कोर भी इंक्रीज होता जाएगा, आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही होता जाएगा। तो इसलिए आप एक तो मॉक टेस्ट देते रहे। दूसरा क्या है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कैसे कैसी होनी चाहिए। एक तो जब आप मानने के बाद सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम पर आपका क्या होना चाहिए, साथ के साथ टॉपिक वाइज आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा क्या, जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, जैसे मानने के बाद आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो पहले तो आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जैसे आप मानने के बाद आप डेली कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, आपको मानने के बाद 5 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना, तो उसमें क्या करना, आपको डेली जितने भी आप टॉपिक करेंगे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने। दूसरा क्या, जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो, मानने के बाद 5 दिन में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट देना है। मतलब एक टेस्ट देना है पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद जब उस सब्जेक्ट का आप टेस्ट दोगे तो उसमें भी आपको ये देखना है आप किस टॉपिक में गलती कर रहे हो। फिर दूसरा क्या है, जब आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको पिछले सब्जेक्ट का एक तो रिवीजन साथ के साथ करते चलना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पिछला सब्जेक्ट भूल जाओगे। तो उसका रिवीजन करते चलना है और जो नया सब्जेक्ट होगा उसके आपको टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं और वो कंप्लीट होने के बाद उसका वो भी टेस्ट देना है। जब आपका 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए,
50% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको एक मिनी मॉक टेस्ट देना है, जिसमें क्या होगा, वो आपका 50% सिलेबस ही 50% तो सब्जेक्ट है वो ही आपके उसमें होंगे। तो आपको एक मिनी मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद आपको देना है कि आपने उन 50% सब्जेक्ट दिया उसमें आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ, कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, तो आप टाइम होते हुए उस सब्जेक्ट को दोबारा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको अपने जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो स्टार्ट करनी है। हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट देना है। एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसमें सारी गलतियां देखनी है, सारे मतलब देखना है कौन सा टॉपिक आपका गलती कर रहा है, कितना स्कोर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आपके जितने भी टेस्ट है स्टार्टिंग में आप स्कोर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके रिवीजन बढ़ते जाएंगे, तो आपका मिनिमम 70% स्कोर होना चाहिए। अगर आपको 200 प्लस मार्क्स लगाना है तो आपका मिनिमम 70% स्कोर तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब 50% से तो ऊपर होना चाहिए। अगर आप 50 तक स्कोर कर रहे हैं तो यह आप मतलब अच्छे से पास तो हो जाओगे, लेकिन आपका पेपर में स्कोर कितना रहेगा, 180 190 इतना स्कोर आप कर पाओगे। लेकिन अगर 70% मोर देन 70% स्कोर अगर आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो तो आप डेफिनेटली मतलब 200 प्लस स्कोर इजीली कर पाओगे एफएमजी के एग्जाम में। दूसरा अब क्या है, एफएमजी में जो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पहले नॉर्मली क्वेश्चन किस तरीके से आते थे कि भाई मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आ गए, जैसे अभी भी जो लास्ट वाला जो अभी जनवरी में जो एफएमजी हुआ है, तो मतलब एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा जो पेपर हुआ था। अब जब फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें पूरा मतलब वन लाइनर टाइप उन्होंने दिया था पूरा, आपने देखा भी होगा। पेपर इजी था, कोई इतना वो नहीं था, मतलब ये नहीं था, कोई भी श्योर नहीं था कि क्वेश्चन सही है या गलत है। लेकिन स्कोर इस बार सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। तो एक तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन इस तरीके से करें, मतलब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो पाते हैं अब जब वो आपको मतलब वहां पे नहीं लगेगा आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। पहले नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, आप श्योरिटी से कह सकते थे कि आंसर मेरा सही है। लेकिन अब सिर्फ 50% ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप मतलब श्योरिटी से कह पाएंगे कि ये सही है या नहीं है। और बाकी क्वेश्चन ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग वाले होते हैं कि ये पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप बस एक छोटी सी होती है कि हाँ भाई ये सही होगा या नहीं होगा, वो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। तो एक तो अच्छे से अपना क्या करें, एक तो अच्छे से रिवीजन करें। तो एक तो अपना माइंड सेट कर ले सबसे पहले कि हमें अब तो एक तो 200 प्लस स्कोर लेके ही आना है। और अगर हमें अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 200 प्लस स्कोर करना है। बाकी दूसरा क्या है, आप 200 प्लस स्कोर करने के लिए मतलब एक तो सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए आपके, 19 सब्जेक्ट। ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट करने के लिए, ये करते हैं कि भाई आधे सब्जेक्ट हम नॉर्मल कर लेंगे, आधे सब्जेक्ट हम रैपिड रिवीजन से कर लेंगे। तो आपको एक तो जितने भी मतलब मेजर सब्जेक्ट है वो आपको रैपिड रिवीजन से नहीं करने हैं, वो आपको नॉर्मल वीडियो से या नॉर्मल कोचिंग से नॉर्मल करने हैं, आपको रैपिड रिवीजन से नहीं करने हैं कोई भी सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट क्योंकि क्या होता है, स्कोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो वो आपको रैपिड रिवीजन से नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप रैपिड रिवीजन से करते हैं तो आप वहाँ पे 50% ही स्कोर कर पाते हैं। और अगर आप नॉर्मल से करोगे तो आप मतलब पूरे मार्क्स वहाँ पे ले लोगे। और दूसरा क्या है, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे मानने की बात आपका ईएनटी हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, और जी आपका जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया। ये क्या है, ये ऐसे सब्जेक्ट है मतलब जैसे फार्मा हो गया, आप इन्हें पढ़ोगे ना, आप इनमें पूरा 100% स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो यह है कि भाई चलो हम मतलब श्योर नहीं है आंसर को लेके सही है या नहीं है, जैसे आप मेडिसिन को सोल्व कर रहे हो या मतलब मानने के बाद पैथो को सोल्व कर रहे हो या कुछ भी फिजियोलॉजी वगैरह सोल्व कर रहे हो, तो उसमें आप मतलब श्योर नहीं हो पाते कि मतलब ये सही है नहीं। लेकिन जो ये सब्जेक्ट है जैसे ईएनटी वगैरह हो गया, वहाँ से आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब्जेक्ट को तो आप बिल्कुल ना छोड़े। जैसे ईएनटी हो गया, कुछ लोग क्या है ना बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ते क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो एक तो बायोकेमिस्ट्री क्या है ना, आप नॉर्मली पढ़ेंगे, इतना हार्ड नहीं है, बायोकेमिस्ट्री बहुत ईजी है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है ना, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे बायोकेमिस्ट्री से, तो आप बायोकेमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़े। तो ये सब्जेक्ट जैसे ओप्था हो गया, ईएनटी हो गया, डर्मा हो गया, और जी आपके जैसे ऑर्थो हो गया, इनसे क्या है ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन सब्जेक्ट को बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल भी रैपिड रिवीजन से ना करें, या कोई भी इन्हें आपको नॉर्मल करने हैं, उनके रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, इनके आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या ये आपका स्कोर बनाते हैं।
दूसरा क्या है ना, एक इमेज का है, अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे, तो इसलिए आप क्या करें, इमेज एक बार अच्छे से मतलब साथ के साथ, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें कोई इमेज है, तो उस इमेज को ना आप साथ के साथ करते चले, ये नहीं कि बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार चलो भाई हम पढ़ लिया, पेपर से 2 दिन पहले सारी इमेज देख लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको साथ के साथ टॉपिक के साथ में इमेज कंप्लीट करते जाना है। और दूसरा, लास्ट में भी आपको सारी इमेज करनी है, लेकिन टॉपिक के साथ जरूर सारी इमेज कंप्लीट कर लेना, लास्ट के भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि कई बार लास्ट टाइम पे क्या होता है, हम इमेज देखना भूल जाते हैं और मिनिमम 50-60 इमेज आती है अब एग्जाम में, तो हमारे 50-60 नंबर तो वैसे ही बेकार होते हैं। तो इसलिए स्कोर करने के लिए एक तो इमेज पे भी अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि 50-60 नंबर आपके इजीली इमेज से ही आ जाते हैं। दूसरा क्या है, जितने भी ये मतलब जैसे रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं कुछ, जैसे मानने की बात, आप फार्मा है आप रट रहे हो, या मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो गया जहाँ पर आपको रटना पड़ रहा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आपको वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह के नेम रट रहे हैं, लेकिन आप रटोगे तो, लेकिन वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लोगे ना, तो वो क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना नॉर्मली कि भाई आप वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। वहाँ पे आपको नॉर्मल, आपको आते हुए क्वेश्चन आते हैं, कि मतलब पढ़ लिया आपने, वहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, वहीं से उसका डायरेक्ट आंसर होता है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट तो बिल्कुल मत ना छोड़े, यही सब्जेक्ट आपको स्कोर बनाते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मेजर सब्जेक्ट कर लिए कि भाई हमने तो 5-6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। अब लोग नंबर किस हिसाब से जोड़ते हैं, जैसे मानने के बाद कोई 5 सब्जेक्ट कर रहा है, 6 सब्जेक्ट कर रहा, तो वो क्या है ना, वो जोड़ लेगा कि मेडिसिन से 30 क्वेश्चन आते हैं, मेडिसिन कर लेता हूँ। तो पीएसएम से 30-35 क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेता हूँ, 60 नंबर हो गए। फिर उसके बाद जोड़ता है, जैसे फिजियो होगा 17-18 क्वेश्चन आएंगे, कि भाई 70-80, इस तरीके से मतलब 5-6 सब्जेक्ट से वो 180-190 क्वेश्चन बना देता है। लेकिन अब क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम नहीं आते। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्वेश्चन मेडिसिन का है, ये फिजियो का है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन अब बनाने लगे, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी से, मतलब उसमें फिजियो का भी टॉपिक घुसा देंगे, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का भी टॉपिक उसमें घुसा देंगे, उसके बाद पैथोलॉजी का भी टॉपिक उसमें घुसा देंगे, उसके बाद मेडिसिन भी उसमें घुसा देंगे, उसके बाद फार्मा भी उसमें घुसा देंगे। तो मतलब 4-5 सब्जेक्ट ना एक ही क्वेश्चन में ये कवर कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, लास्ट में जैसे मानने के बाद रिकॉल आता है, टीचर बोलते हैं, फार्मा वाला बोलता है ये मेरा क्वेश्चन था, मेडिसिन वाला बोलता है ये मेरा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये मत सोचे कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन अब मिक्स होकर आने लगे, एक ही मतलब क्वेश्चन में ये 4-5 ही सब्जेक्ट घुसा देते हैं, टॉपिक भी घुसा देते हैं। तो ये मत सोचे मतलब कि हमें इतने सब्जेक्ट के, ये इतने नंबर के सब्जेक्ट कर लेते पास हो जाएंगे। अब ये नहीं करना है। अब एक तो अपना माइंड सेट करके रखे कि हमें 200 प्लस स्कोर करना है, और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। अब ज़्यादा नंबर चाहिए तो ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। तो इसलिए एक तो ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा नंबर लाए, रिवीजन अच्छे से करते रहे। रिवीजन, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट, ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। आप डेफिनेटली 200% स्कोर कर लेंगे। और उसके बाद स्कोर से आपका अच्छा स्कोर होगा, तो उसके स्कोर अच्छा होने के बाद आपको इजीली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इंटर्नशिप आपकी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा क्या है, आपको मानने के बाद अगर पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड आपको कौन सी ऐप से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई भी अगर आपको इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक पेज है मतलब हमारा डॉक बूस्टर, तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई आपको मिल ही जाएगा, मतलब 1 दिन के अंदर भी, 2 दिन के अंदर आपको वहाँ रिप्लाई मिल ही जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ पर मैसेज कर लिए। जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे डॉग बूस्टर के नाम से, वहाँ पर आप मैसेज करिए। बाकी आपको कुछ भी दिक्कत है, मानने की बात, आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो, जैसे इंटर्नशिप वगैरह के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप वहाँ पे मैसेज करिए। या तो मैसेज में मतलब आपको कोई ना कोई रिप्लाई मिल जाएगा, कुछ भी होगा आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसलिए एक तो अच्छे से पढ़ाई करें, और आप अपना एम बनाए, आपके मतलब जो मार्क्स है 200 प्लस आप मार्क्स लेकर आए, तभी आपको अच्छी सीट मिलेगी, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और आपकी इंटर्नशिप भी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें।